इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी WSMS क्लाउड सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स का एक ओवरऑल व्यू दूंगा। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपके पास कुछ डिटेल्स आ रही होंगी, जिनमें जो है आपके पास सबसे पहले मंथली इनवॉइस जनरेशन का ऑप्शन है। यहाँ से आप डायरेक्ट 2 महीने की लास्ट 2 मंथ्स की इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं अपने तमाम कस्टमर्स की एक साथ 1 क्लिक पर। इसके अलावा नीचे आते हैं तो कुछ आपके पास कार्ड्स आ रहे हैं, जिनमें तमाम समरी कार्ड्स जिनको बोलते हैं। इनमें जो है वो आपकी तमाम शॉप की जो समरी है उसकी तमाम डिटेल्स वगैरह से शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स, टोटल एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी एक्सपेंसेस और तमाम बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ्स आ रहे हैं जो आपको कंपैरिजन शो करते हैं। यहाँ से आप मंथ्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो बाकी तमाम कंपैरिजन डिटेल्स वगैरह यहाँ पे ऊपर भी शो कर रहे हैं ये ग्राफ्स, और नीचे भी यहाँ पर भी शो कर रहे हैं। इसके अलावा इन ग्राफ्स को आप इस तरह जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से इनकी इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इनको एरिया चार्ट या बार चार्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे मंथली सेल्स का ग्राफ है, ये डेली सेल्स का था या मंथली सेल्स का आ रहा है। उसके अलावा नीचे जो है वो स्टाफ और राइडर परफॉर्मेंस की यहाँ पे चार्ट आ रहा है, और उसके नीचे चले तो कस्टमर की परफॉर्मेंस का चार्ट आ रहा है। ऊपर चलते हैं, अब हम देखते हैं बाकी चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास आता है रिकॉर्ड डिलीवरी का ऑप्शन। यहाँ से आप इजीली किसी भी कस्टमर की डिलीवरी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको जल्दी से ही डिलीवरी रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे मेरे पास डिलीवरी रिकॉर्ड हो गई है। डिलीवरी रिकॉर्ड होने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर कस्टम इनवॉइस जनरेट करने का एक ऑप्शन आता है। यहाँ से आप किसी भी कस्टमर की कस्टम डेट इनवॉइस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे इनवॉइसेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो है तमाम वो इन्वॉइसेस जो आपने जनरेट किए हैं वो यहाँ पे तमाम इन्वॉइसेस शो हो रही हैं, जिनमें आपके पास फ़िल्टर आउट करने के तब मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। इनको आप जो है वो सबकी एक साथ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और सबको एक साथ ईमेल पर सेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनको अगर आपने यहाँ से रिसीट वगैरह डाउनलोड करनी है किसी एक की, तो यहाँ से आप उसकी रिसीट भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या इसको इमेज की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको व्यू करेंगे तो व्यू करने के बाद आप यहाँ पर इसको जो है यहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसको व्हाट्सएप वेब से सेंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास इसके बाद आती है पेमेंट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे तमाम पेमेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी की पेमेंट आपके पास आई है तो उसकी पेमेंट यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी रिसीट यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको यहाँ से आप एडिट, व्यू और डिलीट करने का ऑप्शन भी मौजूद है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है डिलीवरीज़। यहाँ पे वो तमाम डिलीवरीज़ जो आपने की हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इसमें जो है वो आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, इनको जो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है प्रिंट PDF और एक्सेल में। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे मैं इसको इसको टेबल के फॉर्म में प्रिंट कर सकता हूँ ईजिली। इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ से एक्सेल की फाइल डाउनलोड करना चाहूँ तो वो भी डाउनलोड हो जाएगी, और PDF डाउनलोड करना चाहूँ तो PDF भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है असाइन डिलीवरीज़। यहाँ से मैं किसी भी अपने राइडर को एक डिलीवरी असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिलीवरी यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिलीवरी असाइन कर दी, यहाँ पे नोट्स लिख सकता हूँ। इसके अलावा इस तरह करके मैंने असाइन कर दी तो यहाँ पे असाइन हो गई है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप व्यू असाइन करेंगे तो यहाँ पे पास एक असाइन डिलीवरी आ रही है। अब जब राइडर अपना पोर्टल खोलेगा तो उसके पास शो हो रहा होगा कि उसने जो है वो ये डिलीवरी करनी है। ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, वो भी मैं पोर्टल में मैं आपको दिखा दूंगा एक वीडियो में। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस की तमाम डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ हम अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका प्रॉपर लेजर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हुए हैं, और इसके अंदर लेजर रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर लेजर यहाँ पे बनता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो ऐड एक्सपेंस करने का ऑप्शन ये रहा। ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो हमारे पास कस्टमर्स आ जाते हैं। कस्टमर्स आपके तमाम यहाँ पे कस्टमर्स शो हो रहे हैं। इसमें आप क्रिएट कस्टमर कर सकते हैं, और कस्टमर क्रिएट करने में आपको हमने बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह ऑप्शन डाले हुए हैं। इनको का तमाम कस्टमर्स को आप जो है वो कस्टम रेट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट प्राइस आपने 30 रखी तो आप इनको कोई और प्राइस भी दे सकते हैं यहाँ से, और एक्टिव रेट वही सेट हो जाएगा। उसके अलावा बिलिंग के इसमें डिस्काउंट सेट कर सकते हैं और फ्लैट डिस्काउंट। उसके अलावा जो है वो डिपॉजिट पर कैन, ये तमाम चीज़ें टैक्स भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर का पोर्टल यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ से आपने सेट करना है। इस तरह करके आप यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं एम्प्लॉयज़ में हमारे पास तमाम एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। यहाँ से आप एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद नीचे चलेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री की पूरी मैनेजमेंट हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें इन्वेंट्री की तमाम चीज़ें यहाँ पर आती हैं, परचेज ऑर्डर, आइटम, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, सप्लायर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और तमाम चीज़ें। उसके बाद मैं नीचे चलूँगा तो हमारे पास आता है केन टाइप्स का ऑप्शन। यहाँ पे तमाम केन जो आपने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ से ऐड केन टाइप का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से अपना केन, और यहाँ से डिलीट और एडिट का भी ऑप्शन मौजूद है। नीचे चलते हैं तो हमारे पास आता है रिपोर्ट्स। इसके अंदर आती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको P&L स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें तमाम प्रॉफिट्स और लॉस की तमाम चीज़ें जो है वो तफसीली तौर पर शो हो रही होती हैं। इसको नीचे नोट्स भी हमने दिए हुए हैं, और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं ईजीली यहाँ से। ठीक है। अब मैं नीचे चलता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक वैल्यूएशन।
यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन रिपोर्ट आ रही है। और उसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पे आता है स्टाफ लाइव ट्रैकिंग। तो यहाँ से आप अपने स्टाफ को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने तमाम जो है वो कस्टमर्स यहाँ पे सेट किए हुए हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे मैंने इनको सेट कर दिया। और ये रहे मेरे तमाम लोकेशंस। और यहाँ से जब भी मेरे राइडर को ऑनलाइन होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो जब डिलीवरी करेगा किसी भी घर को, तो यहाँ पे इन जिस घर को वो डिलीवरी करेगा वहाँ पे टिक मार्क शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपनी एक ऐसी शॉप लगाई हुई है रैंडम एड्रेसेस पर। तो यहाँ पे आप अपनी शॉप भी सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है ऑडिट लॉग। यहाँ पे जो है वो आपकी तमाम एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है। उसके अलावा हमें नीचे प्रोफाइल में आप अपनी तमाम पर्सनल डिटेल्स वगैरह सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉप इन्फो, शॉप का नेम, ईमेल, और अपनी करेंसी, फंक्शनल करेंसी आपकी जो भी है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। वही करेंसी आपकी पूरा जो है उसमें शो होगी। उसके अलावा लोगो और शॉप टाइमिंग्स, शॉप लोकेशन और बाकी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इसकी डिटेल्स के लिए आपको जो है वो हमसे रब्ता करना है और हम आपको इसका डेमो अकाउंट दे देंगे।